नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक पद के लिए डीएलएड कोर्स से यूनिट 1 से शिक्षा का विकास से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, साथ ही अपना बहुमूल्य सुझाव भी दें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग आज देख रहे हैं शिक्षा के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है, मैकाले का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना नहीं था, वह निस्यंदन सिद्धांत में विश्वास रखता था। बी में 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक ने मैकाले के दृष्टिकोण को अपना लिया। और सी में 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और डी में है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें तीनों कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ए में हिंदू उच्च शिक्षण संस्थान, बी में हिंदू निम्न शिक्षण संस्थान, सी में मुस्लिम उच्च शिक्षण संस्थान और डी में है मुस्लिम निम्न शिक्षण संस्थान। इधर है उसको क्या कहा जाता था, उसका नाम है। तो हिंदू उच्च शिक्षण संस्थान को टोल कहा जाता था, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। हिंदू निम्न शिक्षण संस्थान को मध्यकाल में चतुष्पाठी कहा जाता था, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। सी में मुस्लिम उच्च शिक्षण संस्थान को मदरसा कहा जाता था, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और मुस्लिम निम्न शिक्षण संस्थान को मकतब कहा जाता था, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। अगर सुमेलित कीजिएगा तो इसमें ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन है, फिर मिलान करना है। शिक्षा का सार्जेंट योजना, राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग। तो इसको मिलाना है। इसमें इधर वर्ष दिया हुआ है, तो किस वर्ष आया था वो बताना है। तो अगर इसको देखेंगे तो ए का 1 शिक्षा का सार्जेंट योजना, यानी कि 1944, राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949, विश्वविद्यालय आयोग 1902 और कोठारी शिक्षा आयोग 1964, यानी कि ये चारों मिला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद को है? तो वर्धा योजना का प्रारूप डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी। अब अगला क्वेश्चन है आपका 5, 1952 ईस्वी में एक माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष थे? तो इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मुदालियर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सैंडलर शिक्षा आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से थी। ए में है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्षों की होनी चाहिए। बी में विश्वविद्यालय के नियमों को अधिक कठोर नहीं बनाना चाहिए। और सी में है, स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और डी में है, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह 1837 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अनुदान दिया? ए में है डंकल कॉलेज को, बी में है आगरा कॉलेज को, सी में है हिंदू कॉलेज को,
तो हिंदू कॉलेज को सर्वप्रथम जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनुदान दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य सामान्य, संस्कारी एवं व्यावसायिक बताया? तो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा यह कहा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विदेशी विद्वानों ने देशी शिक्षण संस्थानों की उन्नति के लिए कार्य किया? ए में है एडम, बी में है थॉमस, सी में है लेटनर और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों के द्वारा जो है सो देशी शिक्षण संस्थानों की उन्नति के लिए कार्य किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन अब है, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास, यानी कि उस समय कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी। अब अगला क्वेश्चन है, 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में एक योजना का प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है, तो 12 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ? तो यह प्राचीन काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक वर्ष साहित्य के पुनर्जीवन, भारत के देशी विद्वानों को प्रोत्साहन तथा विज्ञान के ज्ञान का उन्नयन के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था करे? तो यह 1835 के चार्टर एक्ट, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में मैकाले भारत आया था? तो मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए। अगला क्वेश्चन 16 है, किसने कहा था कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है? तो यह कहा गया था मैकाले के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए में है हंटर कमीशन, बी में है शेडलर आयोग, सी में है हर्टॉग समिति और डी में है सप्रू समिति। इधर वर्ष दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। तो हंटर कमीशन 1882, शेडलर आयोग 1917, हर्टॉग समिति 1929 और सप्रू समिति 1934, यानी कि ये मिला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अब अगला क्वेश्चन है, 10+2+3 प्रणाली की अवधारणा किस नीति के द्वारा लाई गई है? ए में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बी में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी में है एनसीएफ 2005 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यह लाया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग विदाउट बर्डन बोझ मुक्त अधिगम रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो यह 1993 ईस्वी में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन अब आपका है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबद्ध करना, बी में है रटंत्र प्रणाली से दूर रहना, सी में पाठचर्या संवर्धित करना तथा परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना और डी में है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह अगस्त 2009 में पारित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी। अब इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? तो लागू हुआ यह अप्रैल 2010 में और पारित हुआ था अगस्त 2009 में। इसको याद रखेंगे। तो भारत का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और
अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानून बनाया गया, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जो है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह है 86वां यानी कि 86। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि माता पिताओं एवं अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें? तो यह जो है अनुच्छेद 51A में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 86वां संशोधन किस वर्ष किया गया? तो यह 2002 में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में है प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हो, बी में है 2 बड़े बड़े कमरों का भवन हो, सी में है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत हुआ, और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में जीवन के लिए शिक्षा पर विशेष बल, बी में इसके अंतर्गत केंद्र राज्यों और स्थानीय शासन की भागीदारी, सी में बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रोन्नत करना, और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन 33 है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर जो है घोषणा है और इधर वर्ष है। स्टेनले घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग और कर्जन प्रस्ताव। तो और इधर वर्ष दिया गया है, तो इसको सुमेलित करना है। तो स्टेनले घोषणा जो है 1859 में यानी कि ए का 1, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र जो है सो 1854 में यानी कि बी का 4, उसके बाद हंटर आयोग जो है वह 1862 में यानी कि सी का 3, और कर्जन प्रस्ताव जो है 1904 में यानी कि डी का 2। तो अगर इसको सुमेलित करेंगे तो यह हो जाएगा ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले दिन हम लोग यूनिट 2 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। धन्यवाद।